उससे पहले मैं टेम्पो यूनियन का अध्यक्ष था। मैंने पूरे 12 साल टेम्पो यूनियन के रूप में जो है मैंने लोगों की सेवा करी। ये सफर बहुत लंबा है। मेरे पिताजी रोडवेज पे उनकी दुकान हुआ करती थी मछली पकौड़े की। मेरे पिताजी मछली पकौड़े का काम करते थे। मतलब हमारा जो परिवार है बहुत संघर्ष कराया मैंने भैया, और इतने संघर्ष के बाद में मेरे ऊपर इतने मुकदमे भी लगे, काफी ढेर सारे। संघर्ष करता था मैं शुरू से ही, क्योंकि मैं जब देखता था किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वो उस अन्याय के खिलाफ मैं आवाज उठाता था। उस आवाज उठाने के एवज में मुझे मुकदमा मिलता था। मेरे पिताजी करते थे जिंदाबाद, तो मैं भी जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते फिर मेरा राजनीति में ही जो है कैरियर शिफ्ट हो गया। परवेज कुरैशी कैसे करके लोगों को हैंडल करते हैं? पूरा दिन बंद कर दिया पुलिस ने मुझे, हुआ मारा पीटा। मारने पीटने के बाद अगर इतना वोट मुझे लोग देते हैं तो आज की डेट में मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे किसी का वोट नहीं मिला है। मुझे चाहे अपने आप को बेचना पड़े, मुझे चाहे अपने आप को बेचना पड़े, लेकिन अपने किसी भी वार्ड वाले को परेशान नहीं होने दूंगा। अगर तू अच्छा काम कर रहा है, अगर उसके लिए तू कुर्बान भी हो जाएगा, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत और इस समय मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर की एकमात्र झील लेक पैराडाइज पर। और यहाँ इस समय हम मौजूद हैं इसे एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज़ सोची थी कि कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने राजनीति में अपना एक कद बनाया, भले ही छोटा ही या बड़ा सही, उन लोगों से आपको डे बाई डे रूबरू करवाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक बात हुई थी परवेज कुरैशी नाम के एक व्यक्ति से, जो कांग्रेस के एक नेता हैं। आज उन्हीं से ही रूबरू होने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और अभी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहा है, लगातार लोग उस चीज़ में बिजी हैं। लेकिन उसी कड़ी पे आज हमने, जो सोमवार था जब हमें बाज़ार बंद मिला और बहुत ज़्यादा कुछ शहर में कोई हलचल या खबर नहीं मिली, तो हमने चाहा परवेज भाई से रूबरू होते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं परवेज कुरैशी के पास। तो चलिए साथियों, आपको रूबरू करवाते हैं परवेज कुरैशी से, जो इस समय कांग्रेस कमेटी में महामंत्री के पद पर भी है। कैसे हैं परवेज भाई? नमस्कार भैया, बहुत बढ़िया। और कीमती समय दिया आपने। कोई नहीं, आप तो भाई हो हमारे, जब आप बुलाते हो हम तो तुरंत आ ही जाते हैं। एकमात्र नेता पूरे रुद्रपुर शहर का परवेज कुरैशी ऐसा है जो एक कॉल पे हाजिर हो जाता है। तो चलिए अब परवेज कुरैशी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। तो साथियों, मेरे साथ फ्रेम में है इस समय परवेज कुरैशी, जो इस समय वार्ड नंबर 20 से पार्षद भी हैं। अभी बीते दिन हमने एक पहाड़गंज मुद्दे पर भी बात की थी। हालांकि आज हम पहाड़गंज मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। और मैं नॉर्मल एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि कौन है परवेज कुरैशी और कैसे कैसे करके परवेज कुरैशी एक आम नागरिक और एक अल्पसंख्यक समाज से आप आते हैं। ठीक है, मौजूदा समय में एक स्थिति और है, हम इस पर भी बात नहीं करना चाहते, लेकिन कैसे करके प्रदेश तक का कारवा कैसे करके रहा, कौन परवेज कुरैशी है, क्या बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ें जानने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी देखो, नमस्कार भैया, मैं परवेज कुरैशी वार्ड नंबर 20 से मौजूदा टाइम में पार्षद हूँ। इससे पहले मेरे फूफा जी पार्षद थे, उनको 135 किलोमीटर दूर से मैंने बुला के यहाँ पे, क्योंकि नजुल वाला मामला बहुत बड़ा चल रहा था पिछले कार्यकाल में, तो मैंने अपने फूफा को हैंड टू हैंड बुलाया फरीदपुर से, और उनको बुला के जो है इलेक्शन जिता दिया। ये ऐसा ना हो जाए लोग ये कह देंगे अचानक से फ्लाइंग कैंडिडेट लाके आपने गलत तरीके से चुनाव जीत लिया है। नहीं, चुनाव गलत तरीके से नहीं जीता था, क्योंकि वो यहाँ पे रहे थे पहले, उनका वोट था यहाँ का अपना। उससे पहले चुनाव लड़ने के लिए बुलाया गया जी। उससे पहले हमारे वार्ड में जो है सीट SC आ गई थी, तो हमारे एक चाचा हैं कालीचरण, उनको हमने इलेक्शन लड़ाया था, मेरे ही उस पर जीते थे वो इलेक्शन चाचा हमारे। और बहुत बढ़िया व्यक्ति थे वो भी, पूरे 5 साल का कार्यकाल हमने निकाला। क्योंकि हमारा जो वार्ड है एक ऐसा वार्ड है कि वहाँ पे कौमी एकता का एक गुलदस्ता दिखता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मुझे चाहते हैं दिलो जान से। मेरे वार्ड के अंदर बंगाली समाज के लोग काफ़ी हैं हमारे यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे पर्वतीय समाज के लोग भी हैं। आपको बताना चाहता हूँ रावत जी, पर्वतीय समाज के भी लगभग 200 बोर्ड है हमारे यहाँ पे, और वाल्मीकि समाज बहुत बड़ा बोर्ड है वहाँ पे। लेकिन वो अपने भाई को दिल से प्यार करते हैं। और उससे पहले मैं टेम्पो यूनियन का अध्यक्ष था। मैंने पूरे 12 साल टेम्पो यूनियन के रूप में जो है मैंने लोगों की सेवा करी। आज भी मेरे सारे टेम्पो यूनियन वाले लोग चाहते हैं मुझे दिलो जान से। तो ये सफ़र बहुत लंबा है और काफ़ी संघर्ष। मैं बचपन से बातें बोलना चाहता हूँ कि पिताजी लोग क्या करते हैं, कितने भाई हैं? मेरे पिताजी यहाँ पे रोडवेज पे उनकी दुकान हुआ करती थी मछली पकौड़े की। मेरे पिताजी मछली पकौड़े का काम करते थे, और बेहड़ जी के टाइम से ही, यानी वार्ड मेंबरी का इलेक्शन भी मेरे पिताजी ने बेहड़ जी को लड़ाया है। हमारा पूरा परिवार जो है बेहड़ जी को बहुत मानता है, समर्पित है उनके लिए। अगर वो अभी फ़ोन कर दें तो अभी जो है इंटरव्यू देते के साथ चला जाऊँगा भैया मैं। बीच इंटरव्यू में भी जा सकता हूँ, इमरजेंसी अगर कह दी गई तो। हाँ, अगर उन्होंने, क्योंकि आपको नाराज़ नहीं कर सकता ना मैं इसलिए। ठीक। तो मतलब हमारा जो परिवार है बहुत संघर्ष कराया मैंने भैया,
और इतने संघर्ष के बाद में मेरे ऊपर इतने मुकदमे भी लगे काफ़ी ढेर सारे। नहीं, मैं शुरू से मैं वो एग्जैक्ट बात वहीं पर ही आना चाह रहा हूँ। जैसे पिताजी थे, पकौड़े की दुकान चलाते थे नॉर्मल इस तरीके से, और फिर आपने राजनीति में अपना कैरियर तलाशने की कोशिश की। ठीक है, कितने भाई बहन आप लोग हैं? हम केवल 2 भाई हैं। दूसरे भाई क्या करते हैं? एक मेरे बड़े भाई हैं, सावेज कुरैशी नाम है उनका। वो उनका जो है वेल्डिंग का काम है जी। वो ठेके वगैरह लेके वेल्डिंग का काम करते हैं जी। और उनसे छोटा मैं हूँ। हाँ। मेरे भाई की लगभग 38 साल एज है लगभग, और 36 साल का मैं भी हो गया। लेकिन इस 36 साल में मैंने भैया बहुत कुछ सहा है। प्रशासन ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं संघर्ष करता था। इस बार तो देखा है। हाँ, संघर्ष करता था मैं शुरू से ही, क्योंकि मैं जब देखता था किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वो उस अन्याय के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता था। उस आवाज़ उठाने के एवज में मुझे मुकदमा मिलता था। लेकिन वो आज भी मिल रहे हैं। वो आज भी मिल रहे हैं। लेकिन मुकदमे जो है पुलिस की नज़र में, अगर मैं दूसरे का काम कराने जाऊँगा तो हो जाएगा। अगर मेरे ऊपर खुद लगता है भैया तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, फिर मैं जेल जाऊँगा। अगर किसी की भी लड़ाई होती है मैं उसका फैसला कराने के लिए मैं जा सकता हूँ, लेकिन अपने मुकदमे की कोई मेरी झूठी तहरीर दे जाए उसके लिए मैं नहीं जा सकता। लेकिन प्रशासन जो है काफ़ी हद तक मुझे जानता है कि परवेज कुरैशी कभी भी मेरे अंदर जो है धार्मिक औलामाद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे हिंदू, मुसलमान, सिख, जितने भी मुसलमान लोग, जितने हिंदू लोग, सारे एक होके रहें। अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये तो भाजपा का ही नारा है। लेकिन एक रहने का मतलब ये है कि कौमी एकता में सब कौमी एकता में सब रहें। एक गुलदस्ता होता है, अगर हम उसमें से एक फूल निकाल दें तो वो पूरा गुलदस्ता ही बेकार हो जाता है। तो नहीं, मैं उसी में बात आता हूँ कि अब उसके बाद पहली बार चुनाव लड़ने का ये जो यहाँ आया, जब आप टेम्पू यूनियन के अध्यक्ष रहे होंगे, तब भी तो विरोध रहा होगा कि 10 साल आपने टेम्पू यूनियन के लमसम बिताए हैं। 10 साल तक किसी भी, मैं कहता हूँ आज की डेट में आप छोटा सा कोई चुनाव लड़ लें और छोटे से चुनाव के बाद अगले साल ही आपका विरोध हो जाना शुरू हो जाता है। 10 साल तक अध्यक्षता अगर आपने टेम्पू यूनियन की चलाई है, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा वहाँ पर बहुत लड़ाइयाँ रहती है टेम्पू यूनियन में। मेरा भी बैकग्राउंड रहा है, मेरे पिताजी लोग भी एक समय में ये सब काम किया करते थे, मैं इन सब चीज़ों को जानता हूँ। मैं 10 साल तक नहीं रहा हूँ, मैं रहा हूँ 12 साल अध्यक्ष, और 12 साल के बाद भी जो है मैंने अपनी मर्जी से अध्यक्ष का पद छोड़ा है। और आज भी जो टेम्पू वाले हैं मेरे, वो मुझे ही फ़ोन करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं तत्काल भाव से उनके पास जाता हूँ, उनका काम कराता हूँ। मैं टेम्पू यूनियन क्या, मैं अब मेरा वार्ड लगा लो, मैं अपने वार्ड के वार्ड में खड़े हैं 20 में। जी हाँ, ये मेरे वार्ड में है झील भी। मैं आपको बताना चाहूँगा रावत जी, मैंने अभी आपको बताया अभी ऑफ कैमरा, ये मेरा ही वार्ड है। तो मेरे जो टेम्पू वाले हैं वो मुझे अभी भी इतना प्यार करते हैं कि मैं अभी जाऊँ तो मुझे अभी अध्यक्ष बना देंगे वो। लेकिन मुझे अब बनना नहीं है, क्योंकि मुझे अब जनता की जो है सेवा करनी है। अब राजनीति का थोड़ा ऊपर वाला कर। हाँ जी, क्योंकि ऐसा है ना, मुझे इस बार जो पब्लिक ने जिताया है तो बहुत अपेक्षाएं हैं पब्लिक की मुझसे, और मैं चाहता हूं कि मैं पब्लिक के लिए काम करूं। और देखा होगा आपने, जैसे कि मुझे भूत बंगले से कोई मतलब नहीं है, भूत बंगला नहीं। मैं पूरे रुद्रपुर में भी अगर मुझे किसी व्यक्ति को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं तत्काल उसके पास जाता हूँ, उसका काम कराने का पूरा प्रयास करता हूँ जहाँ तक मेरा हिम्मत होती है। रावत जी, मैं एक चीज़ और पूछता हूँ इससे बाहर बताऊँ, क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या रही है पढ़ाई लिखाई के? मैंने भाई साहब हाई स्कूल कर रखा है, केवल पढ़ाई ज़्यादा मेरी नहीं हो पाई। सामाजिक हाँ, राजनीतिक की तो पूरी है। जी, क्योंकि मेरे पिताजी जो है बेहड़ जी के साथ रहते थे तो मेरी आदत पड़ गई। मेरे पिताजी करते थे जिंदाबाद, तो मैं भी जिंदाबाद करते करते फिर मेरा राजनीति में ही जो है कैरियर शिफ्ट हो गया। मैं कहता हूँ तराई के शेर की जिंदाबाद होती थी जी, है ना जी। तो मैंने पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं बेहड़ जी को बहुत, जो उनके पार्ट 2 वाली जो राजनीति अब यार शुरू हुई है, जब से उनकी स्वास्थ्य खराब हुआ है उसके बाद से अब जब दोबारा से राजनीति जो इनकी चली है, उस मामले में देखता हूँ बेहड़ जी पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत मुझे नज़र आते हैं और कहीं ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं। खैर, ऊपर वाला उनकी स्वास्थ्य सही रखे, और अभी हमने उनके बहुत कार्यकाल देखना बाकी है। परवेज कुरैशी की तिलकराज बेहड़ से जो बातचीत होती हैं या उनसे जो ट्रेनिंग है वो किस तरीके की है? क्या वो अपने पिताजी की तरह ही मजबूत है या फिर और कुछ अपना एक अलग कद है? देखो, तिलकराज बेहड़ जी एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा अपने कार्यकर्ता को समझाते हैं, जबकि उनको दिखता है कि मेरा कार्यकर्ता गलत नहीं है। क्योंकि कई समय ऐसे आते हैं जैसे कि मेरे ऊपर मुकदमे लग जाते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए वो टेंशन लेते हैं हमेशा, अपने सारे लोगों के लिए। हाँ जी, अपने जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं सबके लिए टेंशन लेते हैं, और वो हमेशा ये समझाते हैं कि कोई भी आपके मुंह से गलत लफ्ज़ निकलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों देखा होगा, क्योंकि पत्रकार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, कई बार उलझ जाते हैं। उलझने के बाद में जो है मेरे ऊपर मुकदमा भी हो गया, जबकि मैंने वो शब्द कोई गलत नहीं बोला था रावत जी, लेकिन उसके बाद भी मेरे ऊपर
एक तरफा मुकदमा हुआ। नहीं, पिछले कुछ सालों से मैं आपको बता दूं, पत्रकारिता तो अब रही नहीं गई, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जो बातें होती हैं, जो स्टेटमेंट होती है, उसको इतना तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है कि जो बात होती है ना, जो तर्क होते हैं, उसका कुतर्क बन जाता है। ये तो एक आम बात हो गई राजनीति में। मैं अब ये भी कह दूं कि राजनेताओं की भाषा, चाहे यहाँ के हो वहाँ के हो, राजनेताओं की भाषा भी अब परवेश भाई वैसी नहीं रह गई है। मैं इसी मामले में कई बार मैंने कहा है कि लोगों को बड़े तरीके से और सभ्य तरीके से बातें करनी चाहिए। एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा दीजिए, परवेश कुरैशी भाई के वार्ड में इस समय हम हैं। फिर किसी दिन आएंगे, परवेश भाई से कहेंगे वोटिंग करवाने के लिए, तो वोट में बैठेंगे उस दिन। तो परवेश भाई, इस बार चुनावों के मैदान पर आप खुद से उतरे हैं, तो अब आगे और क्या है? लोगों की बड़ी खासी उम्मीदें होंगी आपसे, क्योंकि अभी नुज़ूल के मुद्दे हैं और बाकी और बहुत सारे मुद्दे हैं, निशान लगने हैं, कल्याणी नदी के मुद्दे हैं। कैसे देखते हैं लोग आपको? मतलब जो आपके इलाके में, जिस दिन मैंने उससे इंटरव्यू लिया था, मैंने देखा था कि एक घर हमारे मुस्लिम भाई का है, एक फिर हिंदू का है, फिर वहीं मंदिर भी बना पड़ा है, वहाँ सरदार लोग भी रह रहे हैं, वहाँ मलिन बस्तियों के लोग भी रह रहे हैं, SC ST वाले भी रह रहे हैं, मतलब सब लोग वहाँ रहते हैं। तो अब यह है कि जो भूत बंगला है, भूत बंगला बीजेपी कांग्रेस अलग चीज़ है, हिंदू मुस्लिम एक अलग चीज़ है, लेकिन आप उनके एक नेता हो, तो किस तौर पे देखते हैं वो आपको, और अपनी समस्याएं कैसी कैसी अब वहाँ आपके पास आपको फेस करने को देखने पड़ रहा है? देखो, जहाँ तक मेरी बस में होगा, मैं अपनी बस में जितना होगा मैं उतना करूँगा। अपने लोगों को काफ़ी हद तक बचाने का काम करूँगा, क्योंकि कल्याणी नदी बनना ज़रूरी है जी, ये तो आप जानते हो। और देखो, मेयर विकास शर्मा भी मैं कहूँगा कि मतलब वो भी बहुत एक्टिव हैं। और उन्होंने काफ़ी, अभी मैं कहूँ तो, जबकि मैं कहता हूँ तो मेरे पार्टी वाले कुछ लोग भी बुरा मानेंगे, लेकिन सच बात बोलना कभी गलत नहीं होती। बिल्कुल एग्जैक्ट। क्योंकि विकास शर्मा जी जो है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका काम करने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। विकास शर्मा अटैकिंग मोड में। हाँ जी, विकास शर्मा जी ने जैसे नाले नदी जो साफ़ कर रहे हैं, ये साफ़ करने के बाद क्या है कि भैया पानी नहीं रुकेगा, और जब पानी नहीं रुकेगा तो मोहल्लों में और गलियों में पानी घुसेगा भी नहीं। तो मैं विकास शर्मा जी को जो है इस बरसात का जो है पूरा वो देख लेंगे। देखने के बाद में ये दिखेगा कहाँ तक पानी आ रहा है। अभी मैं एक बात कह रहा हूँ, जो आपके वहाँ का पुल है, मेरे को लगता है उस पुल के नीचे भी और काम होना थोड़ा बाकी है। देखो, वहाँ तो अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। नहीं, पुल के नीचे जो सफाई हुई है, मुझे लगता है अभी वो सफाई पे एक बार JCB पोकलैंड वहाँ जाना और ज़रूरी है। नहीं, पोकलैंड भी वहाँ चल भी रही है, अभी भी चल रही है पोकलैंड जी। मैं इस बात की तारीफ ही करूँगा मेयर साहब की। मेयर साहब को जो है मैंने लिखित में दिया था वहाँ का, अपने यहाँ का, और उन्होंने जो है तत्काल भाव से तुरंत ही उन्होंने हैंड टू हैंड काम। नहीं, मैं कुछ मामलों में तो मैं भी मानता हूँ कि हमने एक दिन नॉर्मल एक कॉल करके हमने एक निवेदन किया था, और निवेदन पे 24 घंटे में कार्रवाई हो गई थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर बहुत अटैकिंग तौर पे वो काम करते हैं। उन्होंने जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, वो कहती है मैं किसी तरह का दबाव झेलने के लिए यहाँ नहीं आया, तो वो सब बातें। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि जब जो आपके भूत बंगला के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो बात अगर होती है, तो परवेश कुरैशी कैसे करके लोगों को हैंडल करते हैं, और कितना जनता अभी भरोसा जता रही है? क्योंकि आप ये मानिए कि आप बहुत बड़े मार्जिन से वहाँ से जीते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जनता थी जिसने आपको वोट नहीं दिया होगा, ठीक है, लेकिन चुना गया जो प्रत्याशी है वो सबका आपका है, तमाम पूरी आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसके आप हो। तो जो वो लोगों ने आपको वोट नहीं दिए, ठीक है, बाद में तो बातें खुली जाती है, तो वो लोग आपको आज की डेट में किस तरीके से देखते हैं? क्या उन्होंने स्वीकार लिया है कि परवेश कुरैशी ही हमारा पार्षद है, आज भी कुछ नाराजगियाँ हैं? अब मैं क्या बताऊं, मैं किसको कहूं मेरे वार्ड में किसने मुझे वोट नहीं दिए? हाँ, तो दी तो सभी ने। इतना वोट यानी कि जो पहले चैलेंज कर दिया था इस बात को, जो वोट पड़ा है, इतना कुछ होने के बाद मुझे पुलिस ने बंद कर दिया पूरा दिन। हाँ, वो भी एक। हाँ, पूरा दिन बंद कर दिया पुलिस ने मुझे, वहाँ मारा पीटा। पीटने के बाद अगर इतना वोट मुझे लोग देते हैं, तो आज की डेट में मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे किसी का वोट नहीं मिला है। हर घर के अंदर से रावत जी, अगर जिसके पति ने नहीं दिया तो उसकी पत्नी ने मुझे वोट दिया है, और किसी के पत्नी ने दे दिया तो पति ने वोट दिया है मुझे। मतलब घर से कोई ऐसा घर नहीं है कि जिससे वोट तो मिला है। हाँ, मतलब नाराजगी जो है मेरी किसी भी घर में नहीं है। और नहीं, 4 में से 1 नहीं रावत जी, बल्कि मैं ये कहूँगा 4 में से 3 कि अगर जो वोट घर के अंदर जिसके वोट हैं, अगर उसके पति ने समझाया पत्नी को कि वोट जो है भाजपा को देना है, लेकिन पत्नी बोली हाँ आप चिंता मत करो, पत्नी बोली मैं वोट जो है भाजपा को दूंगी, लेकिन उसने चुपके से जाके जो वोट डाला वो परवेश कुरैशी को डाला। उसने कहा ये भाई है, ये इसको मैं कभी भी फ़ोन करती हूँ तो 1 मिनट में तत्काल भाव से काम करता है। लेकिन रावत जी, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुझे मेरे वार्ड वालों ने वोट दिया है, मैं उससे कहीं ज़्यादा खरा उन पर उतरने का काम करूँगा। और देखना, एक जो अभी जो निशान लग रहा है नदी का, अगर नदी में ज़्यादा भारी मात्रा में मेरे यहाँ नुकसान हुआ, मुझे चाहे अपने आप को बेचना पड़े, लेकिन अपने किसी भी वार्ड वाले को परेशान नहीं होने दूंगा, और उनके लिए कुछ भी इंतजाम करना पड़े, लेकिन उनकी मंडियाँ बढ़ाने का काम करूँगा।
नहीं, मैं एक चीज़ और पूछता हूँ आपसे। जैसे अभी आपने बात कही है कि जो भी कुछ है परवेज़ कुरैशी कई बार वाद विवादों में फंस जाते हैं, परिवार डरा हुआ सा नहीं महसूस करता है कभी? या परिवार वाले नहीं कहते हैं कि क्यों इस राजनीति में पड़े हो, ये सब चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं और इसमें तमाम ज़माने की बातें हैं? घर वाले कहते हो, बीवी बच्चे कहते हो, माता पिता कहते हो, भाई कहता हो कि छोड़ो इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पिताजी और मेरी माता ने ये कहा है कि अगर तू ठीक है, अगर तू अच्छा काम कर रहा है, अगर उसके लिए तू कुर्बान भी हो जाएगा, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर वालों ने, मेरा एक परिवार ऐसा है कि वो 24 घंटे जो है, आप अगर जाओगे रावत जी मेरे पीछे में, तो आपको ये नहीं पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, आपको वहाँ तुरंत चेयर मिलेगी और चेयर मिलके चाय पानी जो भी होगा वो आपको मिलेगा। मतलब मैं तो करता ही हूँ मेहनत, लेकिन मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी बीवी, मेरी माता, यहाँ तक कि मेरी 9 साल की बिटिया है, वो उसमें कोलंबस में पढ़ती है, वो भी तुरंत जो है, अगर घर पे कोई भी नहीं होता है तब वो बैठेगी, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी चीज़ उनको जाके पिलाएगी। तो मेरा, हाँ, पूरे परिवार में ये सब मेरा पूरा परिवार ये कह रहा है कि मतलब परिवार की तरफ से ही जो है मैं बहुत मजबूत हूँ। मेरे परिवार ने ये बोल रखा है कोई तू गलत नहीं हो, कोई बात नहीं, लोग तेरे ऊपर गलत तरीके से लांछन भी लगाएंगे, लेकिन फिर भी तुझे लोगों की भलाई करनी है। परवेज़ भाई, एक सवाल है मेरा आपसे। जितने सक्रिय मुझे परवेज़ कुरैशी दिखाई देते हैं और जितने कॉन्फिडेंस लेवल जो परवेज़ कुरैशी का है, ये सब चीज़ें मुझे कांग्रेस के अंदर नज़र नहीं आती। ऐसा कांग्रेस की लड़ाई जो भाजपा से है, ठीक है, ये बात आप मानिए कि कांग्रेस को जो फाइट करनी है वो भाजपा से करनी है, लेकिन कांग्रेस परवेज़ कुरैशी के मामले में भी मुझे कमज़ोर नजर आती है। जितने कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, जितना लोगों का प्यार आपके प्रति है, ये सब चीज़ें कांग्रेस को क्यों नहीं मिल पा रही? कहाँ वो चूक हो जा रही है? देखो, कई बार ऐसा होता है भैया कि हमारी पार्टी के जो लोग हैं उनको एसी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ऐसी की बात कर दूं कि जो गर्मी में जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होने वाले, इसमें वो बाहर नहीं आने वाले। नहीं, इस बार तो मुझे लगता है ऐसा कि बाहर आएंगे वो। हाँ। मेरी अभी बात हुई थी अध्यक्ष जी वगैरह से, तो वो कह रहे हैं कि इस बार जो है मेहनत करेंगे और मेहनत करके जो है अपना अध्यक्ष बनाएंगे। देखो, अगर अध्यक्ष भी बना लिया तो जीत कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। सबसे मेन चीज जो है कांग्रेस के लिए जीत जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना। हाँ। बहुत टाइम हो गया हार का स्वाद चखते ये करके। देखिए, वार्ड मेंबर, पार्षद, प्रधान ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, आपको कोई बड़ी सीट पे आना पड़ेगा। तो नहीं तो जनता में जो लगातार निराशा कांग्रेस के प्रति हो गई ना, वो फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप ऐसी बीमारी से ग्रसित कांग्रेस हो जाएगी कि उसका इलाज नहीं कर पाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब एक जीत बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जीत अगर यहाँ पे हमने अगर अध्यक्ष का जो है पद अगर हमें मिल गया इस बार, तो मैं ये समझता हूँ कि सारी कांग्रेस हमारी एक्टिव हो जाएगी और जितने भी कार्यकर्ता जो मायूस हैं उनके चेहरे पे जो है मुस्कान आ जाएगी। इसलिए मैं अपने अध्यक्ष जी से भी रिक्वेस्ट करके कहूँगा कि एसी से आप बाहर आओ और बाहर आके जो है अपने इस रुद्रपुर शहर में, क्योंकि अगर गांव का भी अगर चुनाव हो रहा है, कुछ काफ़ी एरिया जो है हमारे रुद्रपुर में भी आता है। मैं आपको बात बताऊँ, कुरैया सीट से जैसे संदीप भाई को अभी इस बार भरोसा नहीं जता पाई है कांग्रेस, और उनकी जगह सर्वेश भाई को मिला। तो अभी तक मुझे तो सर्वेश भाई और उनकी भी एक कोई पोस्ट शेयर होती हुई नहीं दिखाई दी है। नहीं, सर्वेश भाई का जो है बहुत बढ़िया मामला चल रहा है। मैं गया भी था कल मेरे दरों में काफ़ी रिश्तेदार हैं, मैं हुआ कल दरों में गया था, तो दरों में मैंने जाके लोगों से बात करी है, तो हर बंदा जो है इस टाइम पे सर्वेश भाई कर रहा है वो, क्योंकि उनकी पत्नी लड़ रही है चुनाव। बेहड़ जी का असर है। देखो, बेहड़ जी तो मैंने आपको बताया कि वो एसी वाले नेता नहीं है। हाँ। उनको तो आप अभी यहाँ बुलाओ तो अभी यहाँ पे कोई भी काम है, अभी कोई कार्यकर्ता बुला ले, बेहड़ जी तुरंत उसके लिए जो है तैयार रहते हैं। हाँ, ये तो है। तो ऐसे ही नेता की जरूरत है हमें। परवेश भाई, नॉर्मल सारी बातें हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ पे हो गई, राजनीति पे हो गई, अब चुनाव है, चुनाव को देखना है किस तरीके से परिणाम आते हैं। अभी तो चुनाव में भी पर्चे वापसी और अभी आपत्तियां हैं, और उसके बाद चुनाव चिन्ह मिलने, उसके बाद मैदान पे आना। खैर, ये अलग विषय है, क्योंकि ये आपके इलाके से बाहर ग्रामीण स्तर के चुनाव में ग्रामीण गाँव की और शहर की समस्याओं में बहुत फ़र्क होता है, तो वो एक अलग विषय है। अब मैं नॉर्मल एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगला स्टेप क्या है परवेज़ कुरैशी का? क्या परवेज़ कुरैशी की जो राजनीतिक लड़ाई है केवल पार्षद तक ही सीमित है, इससे भी आगे कुछ करने का मन है? मेरी पार्टी जब भी मुझे जो दिशा निर्देश देगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, और ख़ासकर मेरे जो तिलकराज बेहड़ जी हैं, अगर वो मुझे किसी भी बात का ऑर्डर देंगे, उस ऑर्डर को मुझे फॉलो करने का काम है। अगर मुझसे कहेंगे पार्षदी, मुझसे जो भी बोलेंगे बेहड़ जी, मतलब जो उनकी मर्जी चाहेगी मैं उनकी मर्जी से अलावा नहीं चल सकता कहीं पे भी। ऐसा क्या है तिलकराज बेहड़ में जो बाकी के कांग्रेसी नेता ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं? क्वालिटी, जज्बा अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का, कम बोलना ज़्यादा करना। हाँ, कम बोलना ज़्यादा करना। आपके सामने बेहड़ जी अगर आप किसी काम से जाओगे नहीं बोलेंगे,
अगर आप जाओगे तो आपके पीछे जो है तुरंत फ़ोन कर देंगे कि भैया इस बंदे का मेरे काम होना है। मैं एक बात जानते हैं, बेहड़ जी की हाँ में हाँ है और ना में ना है। अगर तिलक राज बेहड़ ने किसी काम के लिए हाँ कह दिया है तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उस काम को टाल दे, और अगर तिलक राज बेहड़ ने कह दिया कि काम नहीं हो सकता है तो कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं है जो उस काम को करवा ले। देखो उनके अंदर एक बात है, वो आपके मुंह पे बोलेंगे सच। आपको चाहे कितना ही बुरा लग जाए, थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद आप खुद कहोगे कि यार बेहड़ जी बिल्कुल सच बोल रहे थे। क्योंकि ऐसे नेता बहुत कम होते हैं हाँ जी करने वाले, क्योंकि नेता कभी मना नहीं करता। दूसरे बढ़िया नेता का नाम बताओ। तिलक राज बेहड़ से तो आप खासा नहीं पा रहे, दूसरे किसी बढ़िया नेता। देखो जैसी तिलक राज बेहड़ जी हो गए, मैं आपको रियल बताऊं, तिलक राज बेहड़ से ही मेरा लगाव है सबसे ज़्यादा। मेरी कहानी वहीं से शुरू होती है, वहीं ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको सच बताऊं, मैं सिर्फ एक और सिर्फ, आप पूरे उत्तराखंड में मुझे सिर्फ एक ही नेता पसंद है, वो तिलक राज बेहड़। वो इसलिए पसंद है कि तिलक राज बेहड़ जो है कार्यकर्ता के लिए मरते हैं, और जो इंसान कार्यकर्ता के लिए मरता है तो कार्यकर्ता भी अपनी जान देने के लिए पीछे नहीं हटता। अगर बेहड़ जी, मैं बता रहा हूँ आपको, आज इतनी जब बात चली रही है तो बेहड़ जी ने मुझे 50 बार बचाया पुलिस से 50 बार बचाया, और मात्र एक फ़ोन पे उनको अगर कभी भी फ़ोन कर दिया कि बेहड़ जी मेरे साथ ये दुर्घटना हो रही है, तो बेहड़ जी, आपने देखा होगा मेरे इलेक्शन में ही सिर्फ 5 मिनट मैं अस्पताल तक जब तक पहुंचाऊं, मुझसे पहले बेहड़ जी पहुंच गए। तो मुझे जो है ऐसे नेता की ज़रूरत है, ना कि चाटुकारिता करने वाला नेता मुझे नहीं चाहिए। तो अब जैसे ही हमारे यशपाल आर्या जी हैं, यशपाल आर्या जी को लगा लो, यशपाल आर्या जी लगातार चुनाव जीत रहे हैं। दूसरे नेता की आपने बात करी, तो जो हमारे यशपाल आर्या जी हैं, अब जैसे तीसरे नेता हमारे हल्द्वानी के विधायक सुमित हरदेस, जो दिखता है काम करते हुए, ये 3 नेता मुझे इतना काम करते हुए दिखते हैं फील्ड पे। और एक प्रीतम सिंह जी हो गए, कि अगर इन जैसे नेता अगर हमारे उत्तराखंड के अंदर 10 नेता और हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि 2027 का चुनाव एक तरफा कांग्रेस जीतेगी। बेहड़ जी हो गए, यशपाल आर्या जी हो गए, सुमित हरदेस जैसे लोग हो गए, इन जैसे नेता। अच्छा, चलिए मैं आपकी बात को थोड़ा और करता हूँ, थोड़ा सा और इसको लेते हैं। आपसी फूट, आपसी कलह जो होती है, हर बार कांग्रेस को खुद ले डूबती है। ये खुले तौर पर चौराहे पर देखने को आती है। हालांकि ये बात है कि बीते कुछ दिनों से या कुछ महीनों से भाजपा की जो आपसी फूट है वो भी खुलकर मैदान पर आ गई है। ठीक है, क्या भाजपा की आपसी फूट का आने वाले चुनाव में कांग्रेस फ़ायदा उठाने में कामयाब हो पाएगी? अब कल आपने त्रिशूल वाले मामले में देखा होगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप उसमें कुछ ऐसा बोल दें कि जो नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा। त्रिशूल वाले मामले में देखा होगा मेयर साहब ने क्या बोला विधायक जी के लिए, कि ऐसे कोई भी नेता आ जाएगा और घोषणा करके चला जाएगा। मेरी घोषणा थी, और बात भी सच है, क्योंकि वो घोषणा जो थी उन्होंने मुख्यमंत्री जी के मंच पे, मैं वहाँ पे मौजूद था, घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था। हाँ, नहीं, मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने घोषणा करी थी इस बात की। हाँ। गांधी पार्क में, क्योंकि पार्षदों का पिंडाल अलग लगा था, तो मुख्यमंत्री जी के सामने घोषणा करी थी डमरू की और त्रिशूल की। तो देखो, ये भी इस मामले में भी है। मैं इस मामले में भी अभी मैं चाहता हूँ कि आज मैं प्रवेश कुरैशी से इन सब मामलों में बात करने के लिए नहीं आया, लेकिन फिर भी बोलता हूँ, क्या भाजपा की आपसी जो फूट है इसका कांग्रेस 2027 में फ़ायदा उठा पाएगी? पूरी तरीके से फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अब लोग जो है महंगाई से परेशान हुए हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है रावत जी। महंगाई की वजह से लोगों का, आम जनमानस का जो है अपना घर नहीं चल पा रहा, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी वाला इंसान, जैसे मलिंग बस्ती लगा लो, मलिंग बस्ती में 400-500 रुपये की दिहाड़ी करने वाले लोग हैं। अब गैस सिलेंडर मिल रहा है 1000 रुपये का। कांग्रेस में महंगाई को लेके रोना रोते हैं, भाजपा में तो पार्षद भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद थार आ जा रही है, फॉर्च्यूनर आ जा रही है, इनोवा आ जा रही है। ये सब ऐसा कांग्रेस में क्यों नहीं हो पाता? कांग्रेस में इसलिए नहीं होता क्योंकि कांग्रेस जो है कभी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देती, और आज तक जो बनाया है कांग्रेस ने बनाया है। अगर कोई नया काम हो, कोई नई चीज़ हो रुद्रपुर के अंदर, अगर आप देख लो, हम बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, तिलक राज बेहड़ जी की देन है। मेडिकल कॉलेज तिलक राज बेहड़ जी की देन है। आज चाहे नाम किसी का लिख जाए, और आपका क्या नाम, सिटकुल देख लो, आप सिटकुल देख लो भाई साहब, सिटी क्लब देख लो। सिटी क्लब में बेहड़ जी ने इतना बढ़िया एक मॉल दिया है कि गरीब इंसान 20 से 25 हज़ार रुपये में अपनी शादी कर लेता है। बिल्कुल। जो कि अगर आप घर पे करोगे तो टेंट में उससे ज़्यादा पैसा चला जाएगा। तो जो बेहड़ जी की मैं बात मानता हूँ, कायदे में वाजिब बात है कि अगर मैं आपको कह देता हूँ, अगर बेहड़ जी इस बार किच्छा से चुनाव जीत कर आते हैं और जो मौजूदा हालात रुद्रपुर की राजनीति के रह गए, तो आने वाले 10 सालों बाद किच्छा जो रुद्रपुर को पिछाड़ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये केवल गलत नेताओं का सत्ता पर बैठना और गलत तरीके से राजनीति करने की बात। मैं इन सब मुद्दों से बाहर आता हूँ। अंतिम सवाल मेरा यह है, प्रवेश कुरैशी की अपनी कांग्रेस पार्टी को सलाह है, इसके बाद कैसे ये कांग्रेस के हालात सुधर सकते हैं,
इस बात को लेकर परवेज कुरैशी कुछ कहना चाहते हैं, इसके बाद इंटरव्यू खत्म करें। बस्तियों में संघर्ष करना पड़ेगा। जो अभी इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है यहाँ पे निशान वाला, उसके लिए जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर बस्ती वाले को जो है ये बताना पड़ेगा। आप कांग्रेस एक एक घर में घुसे, क्योंकि ये 50-50 साल से 60-60 साल से लोग जो बसे हैं, आज अगर इनको तोड़ दिया जाएगा, इनको उसके नाम पे कोई एक पैसे का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने वोट ये कह के मांगा था कि आपको हम मालिकाना हक देंगे, जहाँ बैठे हो आपको हिलने नहीं देंगे वहाँ से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैं अपने अध्यक्ष जी से, खासकर पूरे संगठन से, कि पूरे संगठन को घर घर जाना पड़ेगा अगर कांग्रेस को जीतना है यहाँ से 2027। मात्र 1.5 साल बचे। 1.5 साल नहीं, आप इंसान अगर मेहनत करना चाहे तो 1.5 महीने में, रावत जी 1.5 महीने में इंसान सत्ता परिवर्तन कर सकता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका संगठन भी परिवर्तन होने वाला है, ऊपर से नीचे तक नेतृत्व लेना होना है। किसे चाहते हैं परवेज कुरैशी की अब बाजार की जो राजनीति जो अध्यक्षता है उनसे मिले? कोई ऐसा नाम है? देखो, नेता तो बहुत सारे हैं हमारे। सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ तो हमारे मोहनलाल खेड़ा जी हैं, इनको जो है मोहनलाल खेड़ा जी भी हैं। और अध्यक्ष नहीं, विधायक पद के दावेदार हैं, नगर अध्यक्षता उन्हें मिलेगी तो ये तो मेरे ख्याल में, देखो ये तो संगठन के ऊपर है भैया। हाँ, जिसको भी संगठन बोर्ड टिकट देगा और जिसको आदेश करेंगे बेहड़ जी कि इसको लड़ाना है, हमारी पार्टी जिसको भी टिकट दे, क्योंकि दावेदारों की कमी नहीं है हमारे यहाँ पे, दावेदार बहुत हैं, और जिसको भी पार्टी हमारी टिकट देगी उसको परवेज कुरैशी तन मन धन से लड़ाएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ 5 बूथ हैं, 5 की 5 बूथ जिता के दूंगा। और अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं तो केवल इस टाइम पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। पूरे शहर में मेहनत कर रहा हूँ और मैं लोगों से बता रहा हूँ कि देखो भाजपा जो है हमारा नुकसान कर रही है। इसी तरीके से मेरा संगठन अगर बाहर निकल जाए तो रावत जी जीत दूर नहीं है। 2027 में आपको रुद्रपुर के अंदर खासकर विधायक कांग्रेस का दिखेगा, अगर मेहनत कर लें जब। चलिए साथियों, ये हमारे साथ परवेज कुरैशी थे जो वार्ड नंबर 20 से भूत बंगला से पार्षद हैं और कांग्रेस में प्रदेश महामंत्री भी हैं उनका। और वो एग्जैक्ट बात भी है कि कांग्रेस को अब धरातल पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क साधना पड़ेगा। अब ये एसी वाला कल्चर नहीं चलने वाला है। हालांकि यह है कि पिछले कुछ समय से बेहड़ जी 2025 से बहुत सक्रियता दिखा रहे हैं और उनकी जो सेकंड इनिंग है ये बहुत ज़्यादा अटैकिंग है। अगर कांग्रेस इस ढर्रे पर काम कर लेती है तो 2027 तक कांग्रेस अपनी स्थिति को सुधारने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन आज हम बात करने के लिए आए थे एक आम घर से, एक आम नागरिक के ऐसे व्यक्ति से जो जिनके पिताजी किसी ज़माने पर छोटी सी एक ठेले लगाते थे। टेम्पो स्टैंड से वो कारवां चला है और आज वार्ड के अपने पहले नागरिक, प्रथम नागरिक के तौर पर हमारे साथ बैठे हुए परवेज कुरैशी अक्सर बोलने के चक्कर में वाद विवादों में फंस जाते हैं। मुकदमे लगना और परवेज कुरैशी का होना ये दोनों एक ही बात हैं, अक्सर मुकदमे लग जाया जाते हैं। लेकिन तिलकराज बेहड़ के खासों में से एक नाम होने की वजह से आज तक कुछ ऐसी अप्रिय घटना जो इस बार चुनाव में होने वाली थी, हो सकती थी, वो नहीं हो पाई है। और बेहड़ जी के बारे में जो उन्होंने कहा है वो बात काफ़ी हद तक है कि बेहड़ जी अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं, उनके लिए उन पर जान झोंकते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं और यही एक बड़े नेता की पहचान भी होती है। शायद इसी वजह से है कि 10 साल लगातार राजनीति से बाहर रहने के बावजूद उन्होंने लोगों में अपनी लोकप्रियता नहीं खोई है। हार हुआ उन्होंने अपने आप को कभी साबित नहीं किया। बिल्कुल वही बात है कि वही जज्बा मुझे परवेज कुरैशी में भी दिखाई देता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और ऊंचाइयों को छुए, किसी और बड़े पद पर आप चुनाव लड़कर आएँ, अपनी जनता का सेवा करें। तो ये एक नई कड़ी है। अब धीरे धीरे करके हम ऐसी कड़ी में लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको हर हफ्ते एक किसी ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिसने बहुत डाउन टू अर्थ से लेकर अपनी राजनीति शुरू करी और इस लेवल पर जाकर पहुँचे हैं। आज हमारे साथ परवेज कुरैशी थे, नेक्स्ट टाइम किसी और शख्स के साथ। चाय पर यहाँ बात ख़त्म करते हैं। मैं अनिल रावत अपने साथी उज्ज्वल के साथ। धन्यवाद।